हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर्स में जो जनरल सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सेट 3। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट इज। इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सामान्यतः कौन सा ऐसा इसमें से केमिकल है जिसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। सो कम टू द ऑप्शंस। सोडियम क्लोराइड, इसका जो फॉर्मूला है वो है NaCl। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। जो नमक इस्तेमाल किया जाता है वो यही होता है, और टेबल सॉल्ट। क्लोरीन, दैट इज Cl2। दिस क्लोरीन हैज द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इसी में होती है। एंड जो नॉर्मली मार्केट में जो अवेलेबल होता है ब्लीचिंग पाउडर, वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, एंड इट हैज द फॉर्मूला कैल्शियम ClO ट्वाइस। बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन इट हैज द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। इसको ब्लीचिंग पाउडर की तरह मार्केट में ये अवेलेबल है, और इसका काम क्या होता है कि एक तो इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, सेकेंड ये वाटर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। दिस इज द आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू मॉलुस्का। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो मॉलुस्का में बिलोंग करता है। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, व्हाट इज मॉलुस्का? मॉलुस्का क्या है? किंगडम एनिमिलिया, होल जितना लिविंग वर्ड है उसको फर्दर उसको डिवाइड किया गया था। उसका डिवीजन हमने वीडियो में भी हमने बताया है, दैट इज इट इज गिवन बाय विक्टेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें एक किंगडम थी एनिमेलिया। दैट मीन्स जिसमें एनिमल्स इंक्लूड थे। सो वहां पर उस किंगडम एनिमेलिया में एक फाइलम है, इसका एक सब डिवीजन है, वो एक फाइलम है, दैट इज द मॉलुस्का। ये मॉलुस्का, इस मॉलुस्का के क्या इसमें इसके कैरेक्टर्स है। फर्स्ट थिंग, इसमें कौन कौन से एनिमल्स इसमें इंक्लूड हैं। 23% जो सी ऑर्गेनिज्म है, जो सी एनिमल्स हैं, वो मॉलुस्का फाइलम में बिलोंग करते हैं। इट ऑल्सो हैज सम फ्रेश वाटर एनिमल्स भी इसमें इंक्लूड हैं, एंड टेरेस्ट्रियल्स, दैट मीन्स लैंड वाटर एनिमल्स भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। फ्रेश वाटर एंड ऑल्सो द टेरेस्ट्रियल, दैट मीन्स की टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एनिमल्स भी इसमें इंक्लूड हैं। इसके एक मेन प्रॉपर्टी, एक इनका मेन कैरेक्टर क्या है, दे हैव अ मेंटल। What is a mantle? Mantle is a hard covering. ये एक हार्ड कवरिंग है जो कि इन ऑर्गेनिजम्स को कवर करती है। उसका काम क्या होता है, दे प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट। में से जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है वो ये मेंटल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और इस मेंटल के अंदर एक कैविटी भी होती है। उस कैविटी का मेन काम क्या होता है, फॉर द ब्रीथिंग एंड फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा। Second and the most important thing is that they have the element, जो metallic element एक इसमें present होता है, that is calcium. Calcium is present in ये जो mollusca के जो mantle होते हैं, इसमें calcium present होता है। अब इसके examples क्या क्या हैं? इसके examples मैं ऐसे common example लेती हूँ जो कि आप उससे connect कर सकें। That is the pearl oyster. Pearl oyster, that means जो मोती की सीप होती है वो इस फाइलम में बिलोंग करती है, मॉलुस्का में। ऑक्टोपस इज ऑल्सो बिलोंग टू द मॉलुस्का, एंड लैंड स्नेल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फाइलम मॉलुस्का। इसमें जो आंसर है वो है हेलियोटिस। दिस हेलियोटिस इज बिलोंग टू मॉलुस्का एंड इट हैज अ कॉमन नेम, दैट इज द एबालोन। कॉमनली हेलियोटिस को एबालोन कहा जाता है। इनका जो यूज है उसका यूज क्या है, द यूज इन द ऑर्नामेंट मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि इनके जो शेल होते हैं उसमें जो उनकी स्पीशीज होती हैं उनमें जो शेल्स में काफ़ी कलर्स में वेरिएशन पाया जाता है। सो देयरफॉर दे यूज एज अ डेकोरेटिव पीस एंड ऑल्सो इन द ऑर्नामेंट में भी इसका यूज किया जाता है। एंड कॉमन नेम ऑफ दिस हेलियोटिस इज एबालोन।
So answer of this question is A. Come to the next question. Outside the nucleus DNA is found in the cell. में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, साथ में इट हैज़ द जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड आल्सो. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस न्यूक्लियस के अलावा सेल में और कहाँ डीएनए पाया जा सकता है. न्यूक्लियस के अलावा जो सेल में डीएनए पाया जाता है वो दो ही ऑर्गेनेल में पाया जाता है. फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड इज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स में भी है और एनिमल सेल्स में भी है. इन दोनों में ही न्यूक्लियस के अलावा डीएनए पाया जाता है. सो देयरफॉर अगर हम ऑप्शंस पे जाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही डीएनए होता है, वो सेल का डीएनए उनके अंदर होता है. सो देयरफॉर दे हैव ऑटोनोमस प्रॉपर्टी. ऑटोनोमस प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट मीन्स कि क्योंकि उनके अंदर डीएनए है, उनके अंदर सेल का डीएनए प्रेजेंट है, सो देयरफॉर इनको न्यूक्लियस के डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती. ये चाहें तो अपने तरीके से भी ये वर्क कर सकते हैं. सो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया हैज extranuclear DNA. So answer is C. फोटोपीरियोडिज्म अफेक्ट्स. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फोटोपीरियोडिज्म किसको अफेक्ट करता है, इनमें से कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट होती हैं बाय द फोटोपीरियोडिज्म. सो व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म? अगर हम इस नाम को ही ब्रेक करें, फोटो मीन्स होता है लाइट एंड पीरियोडिज्म मतलब होता है लेंथ और टाइम. सो फोटोपीरियोडिज्म का अगर होलसम मीनिंग देखें, इसका मीनिंग है कि जो डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स हैं वो दिन और रात के टाइमिंग में, दैट मीन्स उसकी लेंथ पर कैसे रिएक्ट करते हैं. दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनिज्म पे, उनका क्या रिएक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द फोटोपीरियोडिज्म. सो प्लांट्स के अंदर, अब हम प्लांट्स की ही बात करेंगे. क्वेश्चन में आप देखा जाए तो फ्रूटिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ, ऑल ऑफ दिस एंड फ्लावरिंग, ये सब प्लांट्स के ही पार्ट हैं. तो हम प्लांट्स की बात करते हैं. प्लांट्स के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं इस चीज को पकड़ने के लिए. दैट मीन्स कि वो दिन और रात की लेंथ को पकड़ सकें, उनको महसूस कर सके, उसके लिए उनके अंदर फोटो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं. फोटो रिसेप्टर प्रोटीन्स, प्लांट्स हैव फोटो रिसेप्टर प्रोटीन्स, वी कॉल्ड इट एज फाइटोक्रोम. फाइटोक्रोम इनको कहा जाता है. सो सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है प्लांट्स का वो पड़ता है फ्लावरिंग पे. फूलों के खिलने का जो टाइमिंग है वो दिन और रात की लंबाई पे डिपेंड करती है. इवन ईच प्लांट हैज क्रिटिकल डे लेंथ एंड नाइट लेंथ. उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि उसको इतनी ही लंबी रात चाहिए, इतना ही लंबा दिन चाहिए, तभी उस पौधे में फ्लावरिंग होगी, फूल खिलेंगे. सो मोस्ट अफेक्टेड जो एरिया है वो होता है फ्लावरिंग. सो आंसर इज डी. द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय. जो सोलर एनर्जी, दैट मीन्स सूरज की रोशनी का सबसे ज़्यादा फिक्सेशन का आप कहा जाए, जिस क्वेश्चन में पूछा गया कि सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा फिक्स कौन करते हैं. फिक्स का मतलब ये है कि सोलर एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन सबसे ज़्यादा कर सकता है. इस क्वेश्चन का मतलब ये है. फर्स्ट इज ग्रीन प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा सोलर एनर्जी को यूज करके, फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी में ही होता है, सूरज की रोशनी में ही ये होगा, ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है. सो देयरफॉर वो सोलर एनर्जी को ही फूड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और ये जो प्लांट फूड है, अगर इसको किसी एनिमल ने ईट करा तो उसके अंदर भी ये सोलर एनर्जी चली गई
इन द फॉर्म ऑफ फूड, प्लांट फूड, और वहां पे वो एनिमल फूड में कन्वर्ट हो जाती है. सो मेन जो सबसे ज्यादा फिक्सेशन कर रहा है सोलर एनर्जी का वो ग्रीन प्लांट्स कर रहे हैं. बैक्टीरिया में भी एक ऑप्शन आता है, दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया, ये भी ऐसा करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेशो है इस चीज का वो ग्रीन प्लांट के द्वारा किया जाता है थ्रू द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. The velocity of sound in moist air is more than in the dry air. यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ध्वनि की गति होती है वो मॉइस्ट एयर होता है नमी वाला जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, उसमें ज़्यादा होती है जब एज कंपैरिजन टू देखा जाए जो ड्राई एयर होती है, जो सूखी हवा होती है, उसके मुकाबले. सो इन ऑप्शंस पे आने से पहले देयर इज अ रिलेशनशिप, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड is inversely proportional to density, square root of density. This is the relation. मैंने यहाँ कहा कि वेलोसिटी, जो साउंड की वेलोसिटी है वो किसी मीडियम में, वो उस मीडियम की डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी. अगर डेंसिटी बढ़ गई है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर डेंसिटी कम हो गई है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. दैट मीन्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी. दिस वी कॉल द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसका रिलेशन है. सो अब आते हैं कंसेप्ट पे. मॉइस्ट एयर मीन्स अब हमें क्या डिटरमिन करना है? हमें उसकी डेंसिटी देखनी है, उसका घनत्व देखना है कि किसका घनत्व ज़्यादा है. अगर हम ये पता लगा लेते हैं तो ऑब्वियसली हम इस रिलेशनशिप से बता सकते हैं कि साउंड की वेलोसिटी किस में ज़्यादा होगी. मॉइस्ट एयर it has water vapor and dry air. जो ड्राई एयर है उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होंगे, मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे. सो देयरफॉर जो मॉइस्ट एयर होती है इसकी डेंसिटी लेस होती है, दे हैव द लेस डेंसिटी, क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं. सो उनका जो घनत्व है, जो एयर का घनत्व है, जो हवा का घनत्व है वो कम हो जाता है. वाइल इन ड्राई एयर जो घनत्व है, दैट मीन्स जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी का सिंबल है, वो ज़्यादा होती है. अब हम इस रिलेशनशिप से देखें, क्योंकि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है, सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इस केस में ज़्यादा होगी. ड्राई एयर के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होगी. सो अब हमें इसका आंसर मिल गया, दैट इज कि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है. सो लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर. मॉइस्ट एयर हैज लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर. ड्राई एयर के मुकाबले इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी कम होती है. दिस इज द रीजन कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो मॉइस्ट एयर में ज्यादा होती है. सो बी इज द आंसर. What happens when a drop of glycerol is added to a crushed KMnO4 spread on a paper? इस क्वेश्चन में हमसे केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट पूछा गया है कि अगर हमें एक हम केमिकल रिएक्शन करें, दैट मीन्स एक पेपर पे हमने क्रश्ड KMnO4 के जो उसका चूरा है वो ले लिया है KMnO4 का, दैट मीन्स पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4. इट इज, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका कलर होता है डार्क पर्पल. सो एक पेपर पे हमने इसको क्रश करके इसका चूरा करके डाल दिया है, ऊपर से हमने इसमें ग्लिसरॉल ऐड करा, एक ड्रॉप भी ग्लिसरॉल की जाते ही आफ्टर मतलब आधा मिनट से लेके 2 मिनट का इसमें टाइम लगेगा, इसके बीच का वेरिएशन हो सकता है, ये आग पकड़ लेगा. ये जो चूरा है KMnO4 का, ये इट स्टार्ट बर्न, इसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें, और वो विद अ पर्पल फ्लेम के साथ जलेगा. बिकॉज ऑफ द दिस KMnO4 का पर्पल कलर होता है, इसकी वजह से पर्पल फ्यूम्स आते हैं इसमें से, तो पर्पल कलर की फ्लेम निकलेगी. उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पेपर है, दिस पेपर इग्नाइट, पेपर जल जाएगा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. C is the answer. The paper ignite. Allantois of embryo helps in. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि embryo means भ्रूण
का जो एलेंटॉइज है वो किस चीज में मदद करता है? अब भ्रूण क्या है? भ्रूण इज दैट मीन्स एम्ब्रियो इज अ डेवलपिंग स्टेज ऑफ अ बेबी इन द यूट्रस ऑफ द मदर। यूट्रस के अंदर जो बेबी की डेवलपिंग स्टेज होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, उसी का एक पार्ट है एलेंटॉइज। सो एलेंटॉइज इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण का एक पार्ट है। ये कैसा होता है? इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक मीन्स ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड थिंग कि इसके चारों तरफ नसों का एक जाल होता है, दैट मीन्स इट इज वेब्ड बाय वेजल्स। नसों का एक जाल इसकी तरफ बना होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक्सक्रीशन का, मीन्स इट कलेक्ट द वेस्ट फ्लूइड और लिक्विड ऑफ द एम्ब्रियो को ये कलेक्ट कर लेता है। एंड सेकेंड इसका जो फंक्शन है, जो एक्सक्रीशन का ही एक पार्ट है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज यूज बाय द एम्ब्रियो। सो इसका काम क्या हुआ? एक्सक्रीशन का। एलेंटॉइज का फंक्शन एम्ब्रियो में क्या होता है? इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। सो आंसर इज D. The least penetrating power ray is, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कम, लीस्ट मतलब कम, पेनिट्रेटिंग पावर किस रे की होती है? पेनिट्रेटिंग पावर होती है किसी भी मटेरियल में से गो थ्रू हो जाना, दिस इज द पेनिट्रेटिंग पावर। सो जब हमने न्यूक्लियर एक्टिविटी के वीडियो में बताया था, हमने डिस्कस, इसको हमने डिस्कस भी कर चुके हैं, दैट अल्फा बीटा एंड गामा रेज एंड हियर इज द एक्स रेज। जो अल्फा रेज होती हैं दे आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल हीलियम। ये हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं ये रेज। व्हाट अबाउट द बीटा? दे आर द इलेक्ट्रॉन का जो, दे आर मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर द गामा रेज? दे आर द एनर्जी फोटोन्स। एनर्जी फोटोन्स। एंड व्हाट आर द एक्स रेज? जो एक्सरेज होती हैं दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम, ये कहाँ से पैदा होती हैं? दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स से मिलकर से ये पैदा होती हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स का अल्फा बीटा गामा में से देखा जाए, तीनों में से सबसे जो कम पेनिट्रेटिंग पावर है वो है अल्फा की, लीस्ट है, ये लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है। क्यों? क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जो लिटिल बिट हैवियर है। अगर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में देखा जाए या फोटोन का, तो बिल्कुल भी कुछ इसका कोई वेट नहीं है। सो हीलियम का वेट है, इसका कोई भार है। सो देयरफॉर इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा कम होती है। बीटा की फिर आती है, देन गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। इवन एक्सरेज और गामा के बीच का देखा जाए तो इन दोनों की पेनिट्रेटिंग पावर लगभग सेम है, लेकिन एनर्जी जो है, एनर्जी है वो गामा रेज की सबसे ज्यादा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्फा रेज। अल्फा रेज they have the least penetrating power of all of these. So answer is A. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? इसका नाम है एमीटर। एमीटर का इस्तेमाल, इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत धारा को नापने के लिए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। एंड आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो एम्पेयर है। सो देयरफॉर एम्पेयर एंड एमीटर, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। दिस इज द आंसर। वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द voltage. Hydrogen peroxide is an effective sterilizing agent. Which of the following product results when it readily loses active oxygen? इस क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे जो जिसके बारे में क्वेश्चन है, दैट इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट इज अ केमिकल कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला H2O2। ये क्या है? ये इट इज अ कलरलेस लिक्विड, इसका कोई कलर नहीं है, पानी की तरह इसका
कलर है, कलरलेस लिक्विड है ये, लेकिन ये वाटर से ज़्यादा डेंस है। इसकी जो डेंसिटी, इसका जो विस्कोसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है, जो गाढ़ापन है वो वाटर से ज़्यादा है। सेकेंड थिंग कि इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड थर्ड थिंग इज इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, ये इसको वाटर से अलग करती हैं। वाटर में ना तो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ना ही वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? दैट मीन्स जो जर्म्स को मार देते हैं, जो जर्म्स को किल कर देते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेन प्रॉपर्टी, और यहाँ वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन इफेक्टिव स्टेरिलाइजिंग एजेंट और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ डिसइंफेक्टेंट। वो क्यों होता है? वो होता है इस रिएक्शन की वजह से H2O2 इवन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मीन्स अगर हमने उसको रूम में ऐसे ही रखा हुआ है एट अ नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री टू 27 डिग्री पे ही उसका ये रिएक्शन हो जाएगा। इट फॉर्म वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो मैंने सिंबल लिखा है O विद दिस ब्रैकेट, इट इज द नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसी की वजह से इट इज़ यूज्ड एज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही। सो क्वेश्चन में आगे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिजल्ट्स व्हेन इट रेडली लॉसेस एक्टिव ऑक्सीजन। दिस इज एक्टिव ऑक्सीजन और द नेसेंट ऑक्सीजन, इसे कहा जाता है एक्टिव ऑक्सीजन या फिर एक्टिव ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन। सो वो क्या रिलीज कर रहा है साथ में? वाटर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। इट इज इजी टू बर्स्ट अ गैस फिल्ड बैलून विद अ निडल देन विद अ नेल। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक बैलून को यहां एज्यूम करते हैं, इट इज अ गैस फिल्ड, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। सो अगर हम उसको किसी सुई से, निडल मतलब सुई जिसकी नोक जो उसका टिप है वो काफी शार्प है, उससे प्रिक करें, और एक तरफ हम लेते हैं एक नेल मतलब कील। कील की जो टिप होती है वो इतनी शार्प नहीं होती है, जो निडल है उसकी जो टिप है वो ज्यादा शार्प है। सो देयरफॉर इसका जो सरफेस एरिया है निडल का एट द टिप वो कम है। तो अगर हम दोनों पे ही सेम फोर्स एक्सर्ट करें, सेम प्रेशर के साथ इस बैलून को प्रिक करें विद द हेल्प ऑफ अ निडल एंड ऑल्सो विद अ नेल, तो क्योंकि निडल का सरफेस एरिया टिप पे कम है, तो देयरफॉर जो हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो निडल से ज़्यादा तेजी से इस बैलून पे लगेगा, बिकॉज इट हैज़ उसकी जो शार्प, उसकी जो टिप है उसकी वजह से वहाँ पर सरफेस एरिया कम है। तो अगर हम यहाँ से हमने प्रेशर एक्सर्ट करा बिकॉज ऑफ लो सरफेस एरिया, ये एकदम से बैलून को प्रिक कर देगा। लेकिन नेल के साथ ऐसा नहीं है, उसका सरफेस एरिया कम है लेकिन वो निडल के मुकाबले तो ज़्यादा है। सो देयरफॉर अगर यहाँ से भी हम प्रेशर लगाते हैं बिकॉज इट हैज़ सम मोर सरफेस एरिया एट द टिप, सो ये इतना ईजिली इस बैलून को प्रिक नहीं कर पाएगा। दिस इज द रीजन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज निडल एक्सर्ट मोर प्रेशर देन नेल। और वो मोर प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द निडल एट द टिप। सो दिस इज द आंसर, दैट इज डी। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है? दैट इज पैन। दिस पैन इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है एंड इट इज फाउंड इन द फोटोकेमिकल स्मोक। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। वाई वी कॉल्ड, हम इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बनता है इन विद सम रिएक्शन, उसके अंदर कोई ऐसा रिएक्शन, कोई चेंज होता है जिससे कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं। व्हाट इज दैट रिएक्शन? दैट इज कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड हैविंग द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज वोलेटाइल। यहां हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है इसके अंदर, प्लस O2 ऑक्सीजन
प्लस NO2. दिस NO2 इज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट. ये है प्राइमरी पॉल्यूटेंट. इन सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में इट फॉर्म पैन. ये पैन की फॉर्मेशन कर देते हैं. दैट मीन्स पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. सो देयरफॉर वी कॉल पैन पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. सो आंसर इज ए. एनिमल प्रोटीन इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज जो एनिमल प्रोटीन होता है उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है. क्यों? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड. व्हाई? क्यों? क्योंकि अब हम आते हैं कि एनिमल प्रोटीन क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. एनिमल प्रोटीन में इंक्लूड होता है एग, मिल्क एंड इवन जो मिल्क से बने प्रोडक्ट होते हैं वो, एंड मीट. सो हमारी बॉडी को जो प्रोटीन नीड होता है वो बनता है अमीनो एसिड से. जो हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, एंड ये प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. और 20 अमीनो एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड इस चीज के लिए जरूरत पड़ती है. इन 20 अमीनो एसिड्स में से कुछ तो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल. व्हाट आर दे? एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमें अपनी डाइट के साथ लेना जरूरी होता है. ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते. देयरफॉर दे आर टेकन थ्रू डाइट. एंड जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं दे आर सिंथेसाइज इन बॉडी, कैन बी सिंथेसाइज इन बॉडी. सो मेन जरूरत क्या है कि हम इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें. और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एनिमल प्रोटीन्स में. देयरफॉर दिस इज द रीजन हम कहते हैं कि जो एनिमल प्रोटीन होता है वो एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, बिकॉज इट इज रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एसेंशियल, दिस इज द वर्ड, एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बॉडी में जरूरी होते हैं. सो दिस इज द आंसर. आइस इज पैक्ड इन सॉडस्ट बिकॉज, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइस मतलब बर्फ को जब पैकिंग की जाती है तो सॉडस्ट मतलब बुरादे में पैक की जाती है. क्यों? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आइस को हम जैसे ही उसके टेम्परेचर से बाहर लेकर आते हैं, दैट मीन्स फ्रीजर से बाहर निकालते हैं, वो मेल्ट होना शुरू कर देती है. दैट मीन्स इट इज इजली मेल्ट. सो इट कैन ईजिली मेल्ट. सो देयरफॉर कोई एक ऐसी चीज हमें पैकिंग के लिए इस्तेमाल करनी है जो उसकी इस मेल्टिंग को रोक सके. मीन्स उसके अंदर जो हीट का कंडक्शन है वो रुक जाए, वो चीज ना हो पाए. दैट मीन्स इट शुड बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का जो चालन है वो ना हो. सो देयरफॉर आंसर इज दिस, दैट इज सॉडस्ट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इसी वजह से क्या होता है कि वो आइस को मेल्ट नहीं होने देता है. सो दिस इज द आंसर, that is B. So come to the next question, that is matching. यहाँ हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको इसके साथ मैच करना है. Let us number this 1, 2, 3 and 4. So first thing is ascorbic acid. Ascorbic acid is the name of another name of vitamin C. Vitamin C का जो एक और नाम है वो है ascorbic acid. So therefore A is matched with 4. What is chlorophyll? By now you are familiar with the chlorophyll. Chlorophyll is the photosynthetic pigment of the plant. So B is matched with first carotenoid. Carotenoid, they are act as a quencher. C is matched with 2. क्यों? क्वेंचर का मतलब क्या होता है? क्वेंचर का मतलब होता है निकाल लेना, उस चीज को वहां से हटा देना. इसको हम हिंदी में कहा जाए तो क्वेंचर का हम ये मतलब निकालेंगे, या दैट मीन्स उस चीज को डिप्रेस कर देता है, बाहर निकाल देता है. सो कैरोटेनॉइड किसका क्वेंचर है? कैरोटेनॉइड क्वेंचर है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का. इसी प्रॉपर्टी की वजह से, बिकॉज इट एक्ट एज अ क्वेंचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये स्किन की फोटो एजिंग को डिले करता है. It delay the photoaging
ऑफ स्किन. व्हाट इज द फोटो एजिंग ऑफ स्किन? स्किन की जो एजिंग होती है वो सन रेज के द्वारा कॉज होती है, बिकॉज इट इनिशिएट, जो सन की रेज होती हैं वो एक दैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस को इंड्यूस कर देती हैं, शुरू कर देती हैं. वहीं पर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कैरोटीनॉइड उसको वहां से हटा देता है. सो देयरफॉर इट डिलेड द फोटो एजिंग ऑफ द स्किन. So answer, that means C is carotenoid is act as a quencher of molecular oxygen. Superoxide dimutase, it is example of enzyme. That means D is matched with 3. Anything, जब भी आप किसी नेम पे जाएं तो when you see that is, ये जो पीछे लगा हुआ is वर्ड होता है, ये हमेशा ये बताता है कि it is एन एंजाइम. ये एक एंजाइम का एग्जाम्पल है. जहां भी आप देखें जैसे कि लाइगेज एंड गायरेज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम्स. दैट इज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जहां पे ये ए एस सी पीछे लगा होता है, मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम. सो करेक्ट मैचिंग इज डी विद 3. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, इसे अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस आर करंट अफेयर पेज, दिस आर करंट अफेयर ग्रुप, जहां अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं. हमारा एक्सपर्टीज डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे. एंड इन सब की लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी.